हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। तो सबसे पहले इसका थ्योरी का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, जो मेन इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन टाइम सीरीज, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। और ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं थोड़े इसके मेथड्स डिस्कस करता हूँ, इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है इसमें फ्री एंड कर्व फिटिंग मेथड, दैट इज़ टोटली ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये प्रैक्टिकली अकेला नहीं आता, ये सेमी मूविंग और लीस्ट स्क्वायर मेथड के साथ पूछा जाता है कि आप उसमें ग्राफ बनाओ। तो दूसरा मेथड है सेमी एवरेज मेथड, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मूविंग एवरेज में दो आते हैं। पहली एवरेज होती है दैट इज़ सिंपल मूविंग एवरेज, एंड सेकंड होती है वेटेड मूविंग एवरेज। और लास्ट वन है, ये भी मतलब आप लगा लो ये 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में। और लीस्ट स्क्वायर मेथड है, 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो इसका पहला नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, और इसको कहते हैं फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड। तो ये भी आपने फोकस करना है। तो आज मेरा जो टॉपिक है जो मैं कवर करवाने वाला हूँ दैट इज़ द सेमी एवरेज मेथड, इसको हम फोकस करेंगे पहले। तो टाइम सीरीज में होता क्या है, हम एक इक्वेशन लिखते हैं दैट इज़ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। और पूरे चैप्टर में जो एक्स होता है, एक्स को हम ईयर एज्यूम करते हैं, और वाई जो होता है, वाई आपकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, या ये सेल हो सकती है, या फिर ये प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं सेमी एवरेज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट, आप सेमी एवरेज को आपने देखना है। तो सेमी एवरेज बेसिकली कहता क्या है, तो सेमी एवरेज में फर्स्ट पॉइंट है, ये डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन होगा आपने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर यहाँ पर हम चेक करें इस क्वेश्चन में, पहले तो बात है ईयर है, ईयर को हमने क्या मानना है, एक्स मानना है, और इसको वाई एज्यूम करना है। तो वाई का आपने टोटल लगा लेना है, समीशन वाई इज़ इक्वल टू ये वाला टोटल आ गया। तो आपने ईयर काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अगर 10 है तो पहला पॉइंट आ गया 10। 10 आपका क्या बन गया, 10 को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 2 पार्ट्स बनते हैं 5 एंड 5। तो 5 आपका क्या बन गया, ऑड बन गया। तो पहला केस बनता है ऑड। ठीक है, हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 ईयर्स हैं, तो 8 ईयर्स हैं, 8 ईयर्स में क्या बनेगा, 2 इक्वल पार्ट्स 4 एंड 4। अगर ये 4 4 बन रहा है तो इसको हम कहते हैं इवन। तो जो क्वेश्चन इवन वाला होगा, चाहे वो सेमी में है चाहे वो मूविंग में है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं। अगर क्वेश्चन होता 11, तो 11 को कैसे डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। 11 को हम डिवाइड करते पहले 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर, फिर हमने जो सेंटर वाला ईयर है उसको इग्नोर करना होता है, एंड लास्ट 5 ईयर। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इन बिटवीन सेंटर वाले ईयर को आपने इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब क्या किया, 5 साल बन रहे हैं, तो 10 साल थे, 10 को हमने 5 ईयर्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला केस कर रहे हैं हम आज, ऑड वाला और फिर इवन वाला करेंगे। तो पहला केस क्या करना है, अगर 5 बन गए तो पहला केस लिखो 5 ईयरली सेमी एवरेज टोटल, ये आपने करना है। तो फर्स्ट केस क्या करना है, 5 ईयरली सेमी एवरेज टोटल। तो जब भी आप टोटल करोगे, टोटल के अकॉर्डिंग आपने उसकी वैल्यू को लिखना होता है। तो जैसे मैं 5 ईयरली सेमी टोटल कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 4 5 बन गए, फिर ये 5 बन गए। अब इन पाँचों का अगर आप देखो तो 5 ईयर्स का सेंटर क्या बन रहा है, तो सेंटर क्या बन रहा है, ये वाला। इस ईयर के आगे आपने टोटल लिखना है, 1987 के आगे। तो मैं कर रहा हूँ 20 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 30, तो ये बन गया 122। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसका करना है सेंटर में, तो दैट इज़ द टोटल इज 28 प्लस 32 प्लस 26 प्लस 34 प्लस 28, सो दैट इज़ 148। क्लियर। तो अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, दैट इज़ 5 ईयरली सेमी एवरेज। ठीक है, सेमी एवरेज पहले टोटल किया, पहले सेमी टोटल कर दो आप, 5 ईयरली सेमी टोटल देन 5 ईयरली सेमी एवरेज। यहाँ पर कॉलम बना दो 5 ईयरली सेमी टोटल देन 5 ईयरली सेमी एवरेज।
तो आपने क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है 122 डिवाइडेड बाय 5 एंड 148 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, पहले 148 को कर दिया, दैट इज़ 29.6। देन फिर मैंने टोटल किया, दैट इज़ 122 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 24.4। तो ये मेरे दो आपकी एवरेज आ गई। अब क्वेश्चन आता है, हमने वाई सी को कैलकुलेट करना होता है। वाई सी का नाम आप लिख लो, वाई सी को हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यू। ये हमने निकालनी होती है, और ट्रेंड वैल्यू जब भी आप निकालोगे, ट्रेंड वैल्यू जैसे भी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और इसका जो टोटल आना चाहिए समीशन वाई सी का टोटल 270 अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, मतलब इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये आता कैसे है, वाई सी निकलता कैसे है, तो ये चीज़ आपने समझनी है, वाई सी आता कैसे है। इसके लिए एक आपने फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले का नाम है एनुअल चेंज, दैट इज़ एनुअल चेंज, और एनुअल चेंज को बी भी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन द सेमी एवरेजेस वैल्यू difference in the semi averages value divided by difference in the year in which semi average values belongs to। अब क्या मतलब इसका, तो मैंने पहले क्या लिखा, डिफरेंस इन दी सेमी एवरेज वैल्यू। तो ये दो सेमी एवरेजेस है, तो पहले हमने इनका डिफरेंस लिया 29.6 माइनस 24.4 डिवाइड बाय, अब ये किस ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है, 29.6 रिप्रेजेंट कर रहा है 1992 को, और 24.4 रिप्रेजेंट कर रहा है 1987 को। तो अब क्या करोगे, इनका आप डिफरेंस लोगे, दैट इज़ 5.2 एंड डिवाइडेड बाय ईयर का डिफरेंस आ गया 1992 माइनस 1987, सो दैट इज़ 5। तो आप इसको डिवाइड कर दो, आप 5.2 डिवाइडेड बाय 5, सो डिफरेंस इज़ 1.04। इसका मतलब क्या हुआ, 1.04 का हर साल प्रोडक्शन में 1.04 का चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन के साथ वर्ड लिखा होता है इन 1000, तो हम कहते हैं 1.4000 में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब वाई सी निकालनी है तो पहली वैल्यू तो सेम रखनी है 24.4, यहाँ पर भी 29.6, ठीक है। अब हर साल कितना चेंज आ रहा है, 1.04, तब आपने 24.4 में 1.04 ऐड कर देना है, तो प्लस 24.4, तो ये वैल्यू बन गई अगले साल की 1988 की आ गई 25.44। फिर आपने नेक्स्ट ईयर में करना है, फिर आप प्लस कर दोगे 1.04, तो ये आ जाएगा 26.48, तो ये किस ईयर का आ गया, 1989 का। फिर आप प्लस करोगे 1.04, ये आ गया 27.52, ये 1990 का आ गया, प्लस 1.04 28.56 आ गया। फिर ऐसे आप चेक कर लो, इसमें 1.04 ऐड करोगे तो 29.6 बन जाएगा, प्लस 1.04 आप चेक करके दे लो 29.6, फिर प्लस करो 1.04, दैट इज़ 30.64 एंड प्लस आ गया फिर 30.64 प्लस 1.04 दैट इज़ 31.68 आ गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, जैसे मुझे 1986 की चाहिए, तो 24.4 माइनस 1.04, तो ये वैल्यू आ जाएगी 23.36। ऐसे और प्रीवियस चाहिए तो इसमें से फिर माइनस कर दो 1.04, दैट इज़ 22.32, और इसका टोटल 270 के अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तो चीज़ वाई सी हो गया, इसको एनुअल चेंज कहते हैं या एनुअल ग्रोथ कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एनुअल चेंज, एनुअल ग्रोथ, और इसको बी कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें और पूछी जाती हैं, जैसे यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन दो तरीके की होती है, वन इज़ वाई माइनस वाई सी, सेकेंड होती है वाई डिवाइडेड बाई वाई सी इंटू 100। ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं आपने। फर्स्ट कौन सी होती है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में, वन इज़ वाई माइनस वाई सी, सेकेंड इज़ वाई डिवाइडेड बाई वाई सी इंटू 100। अगर आप वाई माइनस वाई सी करते हो
इसको हम कहते हैं एडिटिव मॉडल। ये आप प्लीज़ थोड़ा सा याद रखना है आपने, इसको हम कहते हैं एडिटिव मॉडल। तो क्वेश्चन में समटाइम पूछा जाता है एडिटिव मॉडल निकालो, ठीक है। तो y डिवाइड बाई वाई सी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन में सिंपल पूछा है कैलकुलेट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, तो आपने हमेशा दोनों निकाल के आनी है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई कि एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप y माइनस वाई सी निकालोगे तो y माइनस वाई सी कैसे आएगा, दिस इज योर y एंड दिस इज योर वाई सी, तो ये डिफरेंस आएगा, दैट इज़ -2.32 एंड सोन। और इनका टोटल जो होना चाहिए समीशन y माइनस वाई सी का टोटल हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। इसका ज़ीरो नहीं आता, मतलब y माइनस वाई सी बताता है वैल्यू में कितना चेंज आया, और y डिवाइड बाई वाई सी बताएगा परसेंटेज में कितना चेंज आया, ठीक है। तो ये चीज़, दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया कि अगर आपका सीरीज़ को डिवाइड करके टोटल 10 बन रहा है या आपका टोटल 11 बन रहा है, तो ऑड बनता है, तो ऑड कैसे करना है। अब आ जाओ इवन वाला क्वेश्चन। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। सो इवन वाले में भी थोड़ा ध्यान से सुनना है, ये इवन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आपने सुनना है। इवन वाले में क्या करना होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है इवन वाले में, हमने हर एक जो ईयर लिखना है एक एक लाइन छोड़ के लिखना होता है। ये याद रखना पॉइंट, जब भी आपने ईयर लिखना है एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। 2000 लिखना है, उससे पहले भी एक लाइन छोड़नी है, एंड सो ऑन। तो मैंने इसको ज्यूम कर लिया x और इसको ज्यूम कर लिया y, ठीक है। y का मैंने टोटल लगा दिया। अब आप चेक करो कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गए। अब 9 तो बन गया, 9 ईयर्स हैं। अब 9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो आप, तो क्या बनेगा, 4 फर्स्ट ईयर, पहला फर्स्ट 4, फिर लास्ट 4, सेंटर वाले को इग्नोर करना है। तो अगर आप कर रहे हो ये 4 क्या बन गया, इवन। तो इवन वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से सुनना है। तो मैं अब कर रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट 4 ईयर लिए और लास्ट 4 ईयर लिए, सेंटर वाला मैंने इग्नोर कर दिया 27। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 ईयरली सेमी टोटल, ठीक है। ये मैं इसको करने के लिए 2 मेथड हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो पहले 4 साल लिए, तो पहले 4 साल का टोटल कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। आप चेक करो सेंटर ऑफ द ईयर, तो मैंने लिखा था कि पर्टिकुलर, आप देखो 5 ईयर का जब आप कर रहे हो तो 5 साल का टोटल उनके सेंटर में मैंने लिखा 1987 में। ऐसे मैंने 4 साल का टोटल किया, 19 + 22 + 23 + 24, तो ये आ गया 88, ठीक है। ऐसे इनका आप करोगे, दैट इज़ 28 + 30 + 32 + 34, ये बन गया दैट इज़ 124। और यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ द ईयर, मतलब ये वैल्यू 2001.5 को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी वैल्यू 2006.5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, 4 ईयरली सेमी एवरेज। आप 4 ईयरली सेमी एवरेज निकाल लो, ठीक है। तो 4 ईयरली सेमी एवरेज क्या आएगी, इसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। सो 88 डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 22, देन 124 डिवाइड बाय 4, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 31। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन करे कैसे। अब हमने एनुअल चेंज निकालना है। सो एनुअल चेंज या एनुअल ग्रोथ, क्या फॉर्मूला बताया था, इसको बी कहते हैं, क्या था, डिफरेंस इन दी सेमी एवरेजेस वैल्यू दैट इज़ 31 - 22। अब बताओ इसका ईयर कौन सा है, ठीक है, ईयर कौन सा होगा, तो ईयर होगा 31 किसको बिलोंग कर रहा है, 2006.5 को, और वो बिलोंग कर रहा है 2001.5 को। तो अब आपने इनका डिफरेंस लेना है, तो आप डिफरेंस आप लो, चेक करो। सो 31 - 22 दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। सो 9 डिवाइडेड बाय 5 एंड द वैल्यू इज़ 1.8। तो हर साल प्रोडक्शन में या वैल्यू में 1.8 का चेंज आ रहा है। तो अब क्या करोगे, अब देखो हमने पहले वाई सी निकालना है, तो वाई सी जो अभी जो आएगा ना, ये वाई सी फाइनल वाई सी नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या करोगे, आप एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं वाई सी निकाल लेते हैं, नॉट दैट इज़ नॉट फाइनल, नॉट सेंटर्ड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट सेंटर्ड, ठीक है।
तो कैसे आएगा, ये बाई मैंने एज इट इज लिख दिया, 31 एज इट इज लिख दिया। अब आता है क्या, अब मुझे बताओ 1.8 का चेंज है, अब नेक्स्ट ईयर किस ईयर की वैल्यू आएगी, 2007.5 की, एंड द वैल्यू इज़ 32.8। नेक्स्ट कौन से ईयर की आएगी, 2009.5 की, तो 32.8 इसमें प्लस कर देते हैं, सो दैट इज़ 34.6। तो प्रीवियस क्या आएगी 22 में अगर ऐड करें तो ये आएगी 23.8। ठीक है, मैं एरो डाल रहा हूँ, प्लीज़ एरो ध्यान से देखना आप। सो 23.8 प्लस 1.8 दैट इज़ 60.2, सॉरी 23.8 प्लस 1.8, जस्ट 23.8 प्लस 1.8 दैट इज़ इक्वल टू 25.6। ये वैल्यू आ गई 25.6। फिर नेक्स्ट कौन सी ईयर की आएगी, 2004 की, प्लस 1.8 27.4। आगे ऐसे ही 2005 की 0.5 की, प्लस 1.8 29.2। फिर नेक्स्ट आ गई ये वाले ईयर की 2006.5 की, तो आप चेक करके दे लो 31 नहीं बनेगा। अब ऐसे प्रीवियस ईयर की निकालते हैं। सो प्रीवियस ईयर की वैल्यू क्या बनी, 22 में माइनस करेंगे 1.8 तो ये वैल्यू बनी 20.2। उससे प्रीवियस ईयर की वैल्यू क्या आएगी, सो 20.2 माइनस 1.8 दैट इज़ 18.4। अब हमने क्या करना है, ये आपका फाइनल वाईसी नहीं आया, अब आप वाईसी निकालोगे सेंटर। ठीक है, वो कैसे आता है, अब आप क्या करोगे, लिसन केयरफुली नाउ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमें तो चाहिए 2000 की वैल्यू या 2001 की वैल्यू या 2002 की वैल्यू, ये तो सेंटर की वैल्यू आई है। अब आप इसका टोटल करोगे 1 मिनट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करोगे आप, जैसे अभी वैल्यू इसकी आई थी प्रीवियस वाले की 18.4 थी, अब क्या करोगे, इनका टोटल और उसको डिवाइडेड बाय 2, और आप चेक कर लो ये 2000 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो मैं कर रहा हूँ 18.4 प्लस 20.2 18.4 प्लस 20.2 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज़ 19.3। अब अगला क्या करोगे, इन दोनों का टोटल, तो पर्टिकुलर इस साल की वैल्यू आ जाएगी। सो इसको मैं टोटल कर रहा हूँ, दैट इज़ 20.2 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ गई 21.1। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुना। ऐसे आपने सारी वैल्यू निकालनी है, तो 2022 की भी आ जाएगी, ऐसे ही इसकी वैल्यू 2023 की भी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू एंड सोन। और वाईसी का टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, अभी क्या बताया था, 239 आना चाहिए इसके इक्वल, ये याद रखना आपने। ठीक है, अब आप चेक करो, एक पॉइंट यहाँ पर आपने चेक करना है, यहाँ पर इन दो वैल्यू का डिफरेंस क्या है, आप चेक करके देखो। आप 19.3 माइनस 21.1, इसका डिफरेंस आप चेक करो 1.8 आ रहा है, ये आपका एनुअल चेंज के इक्वल ही होना चाहिए, ये चेंज नहीं हो सकता। सो ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है सेमी एवरेज का, अगर इवन सीरीज़ वाला है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट पार्ट में सिर्फ सेमी एवरेज वाला पोर्शन करवा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, सो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।